वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन जी को अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। ये जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जिसमें असंख्यों महापुरुषों ने गोता लगाया पर थाह आज तक नहीं मिली। अगर आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक इसका श्रवण करें, मनन करें और आचरण में उतारें, तो आप भी आनंद सिंधु में अवगाहन करने लगे। ये समर्थ वाणी है। एक एक अक्षर आपको दुख, शोक, ग्लानि, अशांति इससे मुक्त करने वाला है। पर कोई मुक्त होना नहीं चाहता, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा वाणी का। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी मलिन हो गई है कि हम इसी माया में भोग भोग करके जीवित रहना चाहते हैं। हम मरे ना, मनमानी भोग मिले और बहुत काल तक उनको भोगता रहूं, इसके लिए हमें तीर्थ स्नान करना पड़े, दान देना पड़े या भगवत आराधना करनी पड़े। साधन ये भगवत राज्य का और साध्य भोग राज्य का बड़ी विपरीतता बुद्धि में बैठ गई है। इस जगत से, जगत के लुभावने भोगों से कोई महाभाग्यशाली हटना चाहता है। नहीं, भगवत आराधन करके भी लालसा इन्हीं भोगों की प्राप्ति की अंतर में बनी रहती है। उस अंतर की वृत्ति को यदि हम सुधार पावें तो बहुत जल्दी ये पर्दा हट जाएगा माया का। उसी के लिए भगवान आदेश कर रहे हैं। अंतर की वृत्ति कैसे हम सुधारें? श्री भगवान कह रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयम्। इसलिए, किस लिए? तू जैसा चिंतन करेगा वैसा ही तेरा अगला जन्म बनेगा।
बड़ा प्रभाव चिंतन का है। आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य चिंतन का प्रभाव है। एक दूसरे जाति के कीड़े को लेकर मिट्टी के घरौंदे में बंद करके भृंगी उसे भयवश अपना चिंतन कराता है, डंक मारता रहता है और भयवश चिंतन कराता है। कुछ समय में बिना शरीर छोड़े वो अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है चिंतन से। हम तो भगवत स्वरूप हैं ही, हम तो प्रभु के अंश हैं। पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है, अपूर्ण नहीं है। ये जो अंश है, आत्म तत्व है, ये परमात्म स्वरूप है, ये पूर्ण है, इसमें कभी भी अभाव नहीं है, कभी भी दुख का प्रवेश लेश नहीं है। पर हम अपने स्वरूप को, अपने प्रियतम को भूल करके इस बाहरी माया नाटक को सत्य स्वीकार करके अपनी एक एक वृत्ति इसी को दे दी। शरीर को, इंद्रियों को, मन को दुलार करने में पूरा जीवन लगा दिया और एक कोई साथ नहीं देते, साथ छोड़ देते हैं। ये हंस परमहंस अवधूत महापुरुष जन इस रहस्य को जान करके इस शरीर और इंद्रियों के व्यापार से उदासीन हो जाते हैं। बहुत जन्मों से नाच नचाया, अब नहीं। अब क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुस्मर भगवान कह रहे, माम अनुस्मर। स्मरण होता है याद करना, अनुस्मर याद के बाद तुरंत याद, याद के बाद तुरंत याद, मतलब निरंतर। बड़ी कृपा कर रहे हैं श्री भगवान, बड़ी कृपा कर रहे हैं, दुखों से छूटने का उपाय बता रहे हैं। अनुस्मर माम, बार बार मेरा स्मरण करो, अंतर न पड़ने पावे। अनुस्मर का मतलब होता है अंतर रहित, अर्थात निरंतर भजन। सर्वेषु कालेषु, सुबह दोपहर शाम, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, पवित्र पवित्र, हर दशा में सर्वेषु कालेषु भगवान का आदेश है। बड़ा धोखा हो जाएगा यदि इस जन्म में आपने परम धन राधा नाम को एकत्रित नहीं किया। अब धोखा मत खाइए। जितनी देर आप व्यर्थ की वार्ता करते हैं, व्यर्थ के मनोरंजन में समय देते हैं, चाहे आप कोई भी हो, बस उतना ही समय राधा नाम को दे दीजिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। संपूर्ण समय दे दिया तो जगत को पावन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। पर अपने पावन करने के लिए जो आप व्यर्थ का भाषण करते हैं, प्रपंच की वार्ता और व्यर्थ के मनोरंजनों में समय नष्ट करते हैं, यदि वही आप राधा नाम को दे दें तो आप महान बन जाएंगे। आप अपनी एक एक चेष्टा को नाम से मिला करके करें तो आप महात्मा बन जाएंगे। घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए आप भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जीवन का लाभ है, आपको भले नहीं दिखाई दे रहा, यही लाभ है। गिरते पड़ते घसीटते हम कैसे भी प्रियाजू के समीप पहुंच जाएं। नहीं, अब जो आगे समय आने वाला है, बिल्कुल कोई शास्त्राज्ञा का पालन करने वाला बिरला ही कोई होगा, अन्यथा नहीं। मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। केवल हम अपनी बुद्धि का विश्वास करके उसके द्वारा प्रेरित क्रियाएं करेंगे, शास्त्र प्रमाणित नहीं, गुरु आज्ञा के अनुसार नहीं, तो मलिनता बढ़ती चली जाएगी। भगवत प्राप्ति की तो सोच ही नहीं रह जाएगी। हमारा जब हृदय मलिन हो जाता है तो भजन नहीं होता, निर्मल हृदय में भजन होता है। ये निर्मलता किसी तीर्थ याटन से
या किसी अन्य साधनों से नहीं मिलती। महापुरुषों ने कहा एक रीठा होता है बड़ा पवित्र, उससे वो जमे हुए मैल को बिल्कुल नष्ट कर देता, निकाल देता है। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्ज्वल करी दे धोए, तब तहां धरे श्याम चरणाम्बुज, फिर कभी छुअत न मैलो होए। यह रस जानी दूध सिंहिन को, ये कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही, तब रस परशन पावे। रूप माधुरी ध्यान समावे, गावे गुण गोविंदा, बल्लभ सखा श्याम को संग कर, लेहु सदा आनंदा। आहा, ये जो हमारा अंतःकरण जगत का चिंतन करते करते मलिन हो गया है, इसको कहीं दूसरी जगह पावन नहीं किया जा सकता। एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्री हित हरिवंश विचारिके, मनुज देह गुरु चरण गहे, सकहि तो सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो, इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा, सब निस्सार है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रय प्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कै, मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में। क्या बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा है, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना, तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं। हरि तो बोल दिए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो। ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी,
महाप्रभु हरिवंश गुरु है। गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंदमय, वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो। देखो, जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है। एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है। इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक। और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। देखो, आप लोग पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है। इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा। आके काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो। श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के, और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता! बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव, कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धर्यो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं। भाई तुमने हमारा सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ
हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना। ये छाती में बैठालना है। अपने हृदय, अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो, एक लोटा कोई पानी पिला दे, उसको जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना। जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है। जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं। हमको शासन में लेकर, डांट कर, धुलार कर, ये हरि नहीं करते। ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बघारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी। सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है। कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा। और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे। शांति से जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे? तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोलने समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे? नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए। होली, अब रंग बरसे। रंग कब बरसता है? होली। हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली।
अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के। अभी प्रियालाल के कहां हो? तो का रंग बरस रहा है? काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन। प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर अब दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तहां धरे श्याम चरणाम्बुज छुअत न मैलो होए। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तो मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता। हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए। जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया, बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन, और मन है तुम्हारा मलिन। कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। लालजू महाराज हमारी महारानी जी के कैसे अधीन है? वचन आधीन सदा रहे। लाडली जी का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा रहे। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। और हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी? पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है। यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गए। अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे।
ये सिंघनी का दूध है, वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, तब रस परशन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है, ऐसे पूरी रात रात पानी। जो किसान जन है वो जानते हैं, पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म में, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे। थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को, ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उल्लो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप। सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जी के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, अय मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे। हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। शांत, अंदर आग लगी, बाहर से शांत बैठा है। वो देख रहे हैं प्यारे, मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे, गुण गावे गोविंदा। हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, सब जलन मिट गई, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगन हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मनुस्मर, बार बार भगवत स्मरण करे। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों?
क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है, वो लालजू महाराज जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरि राधिका, तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो, जैसे दूध पीने से श्रद्धा शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है। हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है, उससे विलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहाँ की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्री मुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने, कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा। केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो। या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहाँ हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे। पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं। कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा, उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है, मत गिर जाके। उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास, हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र और गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे वो संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत, निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण।
जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बने। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? हैं? तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिससे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं। पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका? यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है। लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे न मांगे जाएं, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हाँ लैला जलेबी, अब जितनी दुकान वाले हैं वो सब वहां हिसाब। तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सकते? बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हाँ लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे। जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की
आज वृत्ति सार्थक हुई क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी ऐसे बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मंजनू। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में हैं, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो, अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी पेड़ में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे चोच कर ली मानो किसी पक्षी ने पूछा अब तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, चोच के ऊपर उठाए। बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोट पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्रण। आनंद को घन छायो रहत ही निरंतर ही, पर इस आनंद घन की छाया में तुम तभी पहुंच सकते हो जब पपीहापन हो। मात्र एक श्यामा श्याम की निष्ठा, दूसरा कोई हृदय में नहीं। जमुना के तीर केल कोलाहल भीर ऐसी, पावन पुलिन पे पतित परि रहु रे। आप जहां बैठे हैं यहां यमुना प्रवाहित होती थी। ये यमुना जी का पहले का पूर्व का ये धारा है। देखो कालीधय आदमी, आप 20 सीढ़ियां जो आपको किनारे किनारे देखना, परिक्रमा मार्ग में अपनी दाहिनी तरफ जगह जगह आपको घाट मिलेंगे। ये प्रवाह की धारा है। आप जहां बैठे हो ये ठीक यमुना जी की धारा पे आप बैठे हो। यमुना जी खिसकते हुए साइड में हो गई, बकाया ये प्रधान धारा पहले की यही है। आप देखो घाट किनारे किनारे बने हुए है ना। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में, ऐसी पावन भूमि में हमें भगवत प्राप्ति का अवसर मिला। बहुत सहज है भगवत प्राप्ति। उनके लिए कठिन होगी जिनको गुरु नहीं मिले, जिनको धाम नहीं मिला, जिनको मार्ग नहीं मिला। आपको सब मिल गया है, लेकिन पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की, मोहो सब संसार। रतन पा लिया फेंक दिया, कांच बटोरने के लिए जा रहे हो। ये ब्रज वृंदावन श्याम प्यारी भूमि है। प्यारे जो प्यारी जो इस भूमि को बहुत प्यार करते हैं। और आप कभी सोचते हो कि आप वृंदावनवासी हैं? नाचने का मन नहीं होता आपको? हृदय आपका उमगता नहीं? प्रपंच के चिंतन में जलते रहते हो, राग द्वेष के प्रवाह में बहते रहते। अरे कभी सोचो तुम कहां के वासी हो गए हो? श्रीधाम वृंदावन। ओहो, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि याचना करते, वो सौभाग्य मुझे प्रियार्जु ने दिया। कभी आप रोए प्रियार्जु से? कितनी कृपा कर रही हो स्वामिनी मुझ जैसे नीच पर? नहीं, मैं महात्मा हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। अरे कुछ नहीं हो यार, तिनका हो, तिनका उड़ा के कहीं भी डाल सकती माया। अगर रुके हो ना, इनके हो इसलिए रुके हो, नहीं तो तिनके हो, कुछ नहीं हो, समझ लो। इनके हो इसलिए तुम्हें उड़ा नहीं रही माया, नहीं तो ऐसे फू शिव विरंचिका। बहुत सावधान। श्री वृंदावन वास करने वाले उपासक को भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं। अब क्या चिंता? अब तो हमें श्यामा श्याम के चिंतन में। काहे कोरे नाना मत सुने तू पुराणन के, तय ही कहा तेरी मूड़ गूढ़ मति पंग की। वेद के विवादन को पायोगे न पार, कहूं छाड़ दो आशा अब दान नहान गंग की। और सिद्ध शोधे अब नागर ना सिद्ध कछु, मान ले मेरी कही वार्ता सुढंग की। आओ ब्रज भोरे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदावन रैन रची गौर श्याम रंग की। ये होली खेल ली। आओ ब्रज में आओ, वास करो, यहां की रज में लोटो, यहां के खग मृग पशु पंछियों को प्रणाम करो और याचना करो कि मुझे श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त हो।
प्रेम रंग की प्राप्ति हो। श्री श्यामा श्याम के धाम में रह करके भी यदि हम और किसी का चिंतन कर रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्रिया प्रीतम के कहला के, प्रिया प्रीतम के हो के, केवल यहां वास का आपको बता रहे हैं, जो सुख है, जो आनंद है, वो वैकुंठ में भी नहीं है। केवल यहां वास का, यहां वास करके भजन कर रहा है, श्री जी की अष्टयाम सेवा कर रहा है, इसकी तो बहुत ही अलग बात हो गई। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है बैकुंठ निवासी। आप इसको कथा ना समझे, सत्य ऐसा ही है। अगर आप ठीक से चले तो किसी दिन घटना घट जाएगी आपके जीवन में, दृश्य बदल जाएगा। कई उपासकों को ऐसे अनुभव हुए, चलते चलते ये जो आपको सब दृश्य दिखाई दे रहे सब खत्म हो जाता है। ऐसी अद्भुत सुगंध, जैसे इस समय ये ऋतु है, सब खत्म, इस ऋतु का प्रभाव खत्म। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही, सुंदर सुंदर वृक्ष पंक्तावली, मोर कुहुक रहे हैं, प्यारी जू मंथर गति से धीरे धीरे, सब दृश्य खत्म। कोई एक बिल्डिंग नहीं वृंदावन में, कोई एक भी पुरुष नहीं वृंदावन में। यही की बात कह रहे हैं, यही वृंदावन, इसी वृंदावन। लड़खड़ा के बस कुछ पकड़ के बैठ जाओ, हिम्मत नहीं खड़े होने की। ये कोई साधना का फल नहीं। अचानक दृश्य बदल गया, अचानक भाव बदल गया, लड़खड़ा के गिर पड़े, रज में लौट रहे पड़े। ये वो धाम है। आप कहोगे कि हमें क्यों अनुभव नहीं हो रहा? आप अनुभव करना चाहते हैं? कहां करना चाहते हैं? एकांत में अपने हृदय में बैठ के देखिए, क्या अनुभव करना चाहते हैं आप? क्या तड़पे वृंदावन के लिए? अरे वृंदावन में रहते हुए तुम्हें एक बार भी स्मरण किए मैं वृंदावन वासी हूं? ईमानदारी से देखो, हम तुम्हें तुम्हारी साधना दिखा रहे हैं। वृंदावन में 24 घंटे व्यतीत हो गए, एक बार भी तुम्हारे उमंग आई कि मैं प्रियाजू के महल वृंदावन में रह रहा हूं? नहीं, वही प्रपंच वार्ता, वही जगत चिंतन, वही रहते हो धाम में चिंतन जगत राग द्वेष। समझ जाओ, बहुत बढ़िया अवसर मिला। प्यारे जू की असीम कृपा से जो आपको केवल रहने में यहां उपलब्धि मिलेगी, वो बैकुंठ वासियों को भी नहीं है। सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है बैकुंठ। वृंदावन में तुम्हें कोई साधना करनी पड़े, आश्चर्य की बात है। ये सिद्ध भूमि है, प्रेम भूमि, ये फल भूमि है। हरिद्वार है साधना भूमि, ये साधना भूमि नहीं, ये प्रेम भूमि। ये सिद्धों के द्वारा भी याचना करने वाली भूमि। देखो ना, उद्धव जी सिद्ध हैं, भगवान शंकर शनकादि यहां की याचना करते हैं, वो आपको मिल गया है। पर गजब का भगवान की माया का प्रभाव है कि आश्चर्य होता है। धामवासी होकर के धाम का एक बार भी चिंतन नहीं, एक बार भी चिंतन। वो जब सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है बैकुंठ निवासी, जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। हिया घर घर होए रहे खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। 5 बजे का सुबह का समय होगा, आगे आगे पूज्य सदगुरुदेव भगवान दंडवती परिक्रमा में गिरिराज जी में पीछे पीछे उनकी चरण रज में लुटते हुए चल रहे। थोड़ा अंतराय भी था। कमर में से हाथ रखे हुए एक बालक, ए बाबा पैसा दे दे, पीछे की बात। एक गमछा में कुछ पैसे, जैसे 10 रुपए 15 रुपए ऐसे, क्योंकि श्री जी थी गुरु जी की, तो कुछ हमनिया लेके भोग लगा के, और ऐसे भिक्षावृत्ति से रोटी मांग के उधर पोषण होता। पर लाडली जुग जैसे 2 केले खरीद लिए, भोग लगा दिया, मंगला का भोग लगा दिया, राजभोग का, इसलिए 10-15 रुपए ऐसे कमर में बांधे, और ऊपर सब ऐसे मार्किन और दंडवती परिक्रमा। दे बाबा पैसे दे दे। तो हमें लगा है ब्रजवासी बालक है, आसपास कहीं गांव होगा। तो प्राय गिरिराज जी में रात दिन का भेद नहीं रहता, वहां सब प्रदक्षिणा देते ही रहते हैं।
अरे हम कहा हटो बच्चा, बाबा जी हमारे पास। झूठ बोले बाबा जी, पैसा है। हाँ है तो पैसा, बल में चाहे तो बना तो है ये 15-20 रुपया का है। आगे खड़े दे बाबा दे, से निकाला कागज का 1 रुपया भी उस समय चलता था, सिक्का होते थे पर सिक्का बांध नहीं सकते, तो कागज का भी 1 रुपया। उसने कहा लो जाओ। ऐसी चितवन से देखा कि ऐसा लगा कि कोई सर्वाश्चर्य में सुख है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी कैसा वो। आगे बड़े रहा नहीं गया, महाराज जी यहाँ कोई पास में गांव है नजदीक क्या? ले यहाँ नहीं, थोड़ा 2 किलोमीटर के लगभग आगे है जतीपुरा, यहाँ तो कोई। तो कहीं बालक अभी एक वो बार बार कह रहे थे 1 रुपया है, बालक थोड़ी है यहाँ तो श्री कृष्ण। तो हमने सोचा महाराज जी भाव से कह रहे हैं कि यहाँ को हर बालक ब्रजवासी बालक श्री कृष्ण स्वरूप है। जब वृंदावन आए तो भक्तिदीप महाराज बड़े भजनानंदी महापुरुष वो बैठे हुए थे छतुरी के नीचे, केसी घाट के इधर ही। जब गए प्रणाम किया तो कहा बाबा तुम कब परिक्रमा में गए थे गिरिराज जी की दंडे पे, ऐसे तुम्हें श्री कृष्ण मिले परिक्रमा में? और नहीं महाराज श्री कृष्ण तो नहीं मिले हमारे इतने। नहीं बाबा मिले नहीं तुम्हें? महाराज जी ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दी कि मुरली बजा रहे हो ऐसे ललित त्रिभंगी खड़े। नहीं बाबा नहीं मिले। वो महाराज जी वो एक बालक, हमने महाराज जी से बोले वो श्री कृष्ण ही थे। ये बड़े छलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते और हम पहचानने, हम समझते हैं ये व्यक्ति है, हम समझते हैं स्त्री है, हम समझते हैं ये पशु है, हम समझते हैं बालक है। नहीं, वो बड़े लीला बिहारी है। रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख ले रहा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं, हो बुद्धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे। वो जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। एक बार पूज्य श्री सदगुरुदेव, बड़े अद्भुत चमत्कार गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके समीप, वो तो सोई जाने जे देहु जनाई, लाडली जी के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा ऐसे वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखाया। जी महाराज इतनी इतनी 2 सुंदर गोरी गोरी लाली आई। महाराज जी का अचला पकड़ के ए बाबा फूल दे दे। तो हमारी दृष्टि बड़ी सुंदर लाली, तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई। महाराज जी लड़खड़ाते हुए ऐसे, मतलब अद्भुत मस्ती। और जे ही राधा बाग की तरफ एकांत हो जाता है तो रोते हुए कहे कि भिक्षावृत्ति से ही तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। और ऐसे फपक फक, तो फिर एकदम लगा कि महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी? बोले नहीं, श्री जी और ललिता जी थी। महाराज जी का श्री जी और यहाँ तो चलते फिरते जो भगवत साक्षात्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये उनका घर है, वो कभी भी टहलते मिल जाएंगे, दोनों गलबैयां दिए। बस हमारी गलती क्या हो रही, हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहने से नहीं रह रहे। इस महान पावन भूमि में हम राग द्वेष की क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए नहीं, यहां कोई साधन करने की जरूरत है। महारानी जी के घर में रह रहे हैं और हमें महारानी जी से मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। भैया और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। अब कैसे ये कोई कहानी थोड़ी है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि वृंदावन की जय बोलने के लिए महापुरुषों ने बढ़ा चढ़ा, ऐसा नहीं है, अक्षरशः सत्य है। ये वृंदावन सच्चिदानंद घन है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। आपको केवल अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि आप यहां की रहनी से नहीं रह पा रहे। अगर हम लोग रहनी से रहे तो यहां साधना नहीं करनी। प्यारे जो ऐसे गलबैयां देकर मिल जाते, उनका घर है, वृंदावन मिल गया मतलब प्यारे जो मिल गए। यहां घर घर हुए रहे हो खिलौना,
जगत कहत जाको अविनाशी। यमुना किनारे गोकुल की तरफ टहल रहे थे, विश्व देने से ब्रज में निकल जाते गुरु जी के साथ। गुरु जी ऐसे यमुना किनारे बैठे हैं, बार बार ऐसे कर जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, और वो खेल तो दूर से हम देख, बड़े गंभीर मुद्रा में। अब तो बड़ी कृपा करके सबको सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं प्रगट में। श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते थे महाराज जी के, लाडली कुंज में से कोई की महाराज नहीं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाए, संभाषण ही नहीं, देखना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलना, बिल्कुल एकांतिक जी। वो तो आज कृपा बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। बाद में पूछा महाराज जी जो चेष्टाएं अभी हो रही थी, तो उनका राधा वल्लभ जी थे, कह रहे थे इधर क्यों टहल रहे हो, आओ ना वहां उधर आओ, वृंदावन में आओ। तो यहाँ हमारे साथ खेल रहे थे ऐसे। आपको आश्चर्य लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानंद प्रभु के साथ खेलने का अवसर मिला है। खेलने का आप नहीं समझ पा रहे, कोई साधन की सामर्थ्य नहीं कि लाड़िलों के समीपता स्वीकार कर पावे कोई। ये खुद इतने दयालु कृपालु है कि आपके गले पड़ जाएंगे आके, आपके साथ खेलेंगे आके। बस आवश्यकता है इनके लिए जीवन समर्पण करने की। हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत अधूरे हैं। कितना सुंदर अवसर मिला, वही फंसे हुए हैं तात मात सुतदार में, वही अपनी इंद्रियों के दुलार में, मन के दुलार में फंसे। नागरी दास, ध्यान दीजिए, नागरी दास ये विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, जो सुख लेत सदा ब्रज। ये बढ़िया दांव लग गया, जीत जाओ, नहीं कभी नहीं जीत पाओगे। लूट मच गई, या लूट मच रही सच्चिदानंद की। अब जीवन तुम्हारा ऐसे सुखमय हो जाएगा, शब्द नहीं हमारे पास, नहीं है शब्द वर्णन करने के। लाडली जी की कृपा के, लालजू के दुलार के, आज हमारे ऊपर दुलार है, तब हम यहां सब बैठे हैं। नहीं समझ पा रहे आप, आपको लग रहा है हम पैसा लगा के वृंदावन आए हैं, हम पैसा लगा के वृंदावन वास कर रहे हैं। भूल जाना, भूल जाना। 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वृंदावन में रहने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं, अगर गोकुल में रहने को मिल जाए तो। पास नहीं हुआ सरकारी कागज। 60,000 वर्ष की तपस्या, अपने 60 मिनट भी नहीं बैठ सकते एकाग्र होकर के, अपने को वृंदावन वास। क्या समझते हो तुम पर कितनी कृपा है। श्री यमुना जी का पावन दर्शन, वृंदावन धाम का वास और संतों का उच्छिष्ट और राधा वल्लभ नाम, ये जीत गए, अब कुछ बकाया नहीं रह गया। अच्छा, रोज यमुना जलपान ना करो तो बैठे हो तो यमुना जी की ही वाई वाह रहे, यहां तो माला माल है, काहे को तुम टेंशन ले रहे हो, काहे को बेमतलब सुख समुद्र में बैठकर जल रहे हो। है पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुनी आवे हासी। समुद्र में बैठा हो, प्यास प्यास चिल्ला रहा, प्रेम समुद्र। अब निज धर्म आपनो कहे तहा नित्य वृंदावन रहत बहुत प्रेम सागर जहां। वृंदावन का वास हमें मिल गया, या वृंदावन का आश्रय मिल गया, और मुख में नाम चल रहा है, और संतों की जूठन मिल गई, तो आप कहोगे कि आज से भेजिए फिर जूठन। ये आप पा क्या रहे हैं, ये क्या पा रहे हैं। जूठन का मतलब रोटी दाल की जूठन नहीं है, भूल जाओ। यही संतों का उच्छिष्टामृत, उन्होंने जो अनुभव किया, स्वाद लिया, वो तुम्हें दे रहे। जो नाम हमारे गुरु जी जप रहे, जो नाम हमारे आचार्य जप रहे, वही नाम तुम्हें मिला है। हरिवंश महाप्रभु के श्री मुख में निरंतर राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, वो आदेश कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, वही तो चला रहा है परंपरा से। आप क्यों नहीं जप रहे। चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, अमृत नाम है राधा वल्लभ, अमृत नाम। प्रियाजू को अधीन करने के लिए बहुत सुंदर अवसर मिल गया है। श्रीधाम वृंदावन हमारा सहायक है। गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले चल रहे, हम लड़खड़ा के गिरेंगे भी तो इतने समर्थ हैं, हमें पकड़ लेंगे। बस हमें चाल अपनी उधर ही बढ़ानी श्री जी की तरफ। देखो, इसमें आपको एक विशेष सावधानी रखनी। परमार्थ में आपके सामने भय या प्रलोभन दो उपस्थित होंगे। आप माना भयभीत हो गए, लेकिन बढ़ना प्रियाजू की तरफ ही।
प्रलोभन हो गया, देख रहे उस भोग की तरफ, लेकिन कदम तुम्हारे नहीं रुकने चाहिए, बढ़ना प्रिया जुगे तो जीत जाओगे। अगर प्रलोभन में खड़े हो गए या भय से पीछे मुड़ गए तो घाटा हो जाएगा। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लगी गई हाथ लूट सुख राशि। सुख में निमग्न हो जाओ। जिसकी सहायक प्रिया प्रीतम, उसको गिरा कौन सकता है? अभी तुम समझ ही नहीं पाए, तुम अनाथ हो क्या यार? इतना हम देखते हैं व्यक्ति में अपना भार लिए डोल रहा है, तब परेशानी ये लगती है कि अरे पागल, तू काहे को इतना भार लिए? मेरे प्रभु घोषणा करके कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुझे भरोसा नहीं हो रहा? केवल तू राधा राधा बोल, बस चिंता मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, अपने पालन की चिंता मत कर, अपनी रक्षा की चिंता मत कर, मेरा भजन सुरक्षित बचा रहे, बिल्कुल चिंता मत कर। वो हर समय आप पर नजर रखे हैं। जो प्राप्त कराना है आगे आगे प्राप्त कराते जाएंगे, जो बचाना है रक्षा करना है वो रक्षा, ये उनका भार है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ काम है राधा 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 राधा। प्रभु कह रहे माम अनुस्मर, सतत मेरा स्मरण कर। अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्मरण हमारा सतत क्यों नहीं होता। स्मरण तीन तरह से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य, और एक होता है क्रियाजन्य। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा लाभ का विषय है। भगवान का आदेश है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा बार बार स्मरण करो। स्मरण तीन प्रकार से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य, और एक होता है क्रियाजन्य। जो बोधजन्य स्मरण है, इसमें भजन करना नहीं पड़ता। ये बहुत कृपा से स्थिति होती है। एक बोध संबोधन है स्वरूप का, आत्मस्वरूप का बोध, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है, आत्मस्वरूप। और एक बोध शब्द होता है इस बात का अनुभव हो जाना कि मैं श्यामा श्याम की हूं, श्यामा श्याम मेरे हैं। मतलब ये कहने सुनने की बात नहीं रह गई, उसके हृदय में बैठ गया है। जैसे 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, कभी किसी ने कान में बता दिया होगा कि स्कूल में जन्म हुआ है, कभी रटा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, बहुत सी साधना करते हुए ऐसे। आज भी अगर कोई कहे कि आपका शरीर किस स्कूल में, तो किसी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं किस स्कूल में जन्मा हुआ, ये शरीर किस स्कूल में, नहीं पूछना, वो अमुक बोल देंगे। ये क्या हुआ? बोधजन्य स्मरण। कभी जपा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, पर कभी भूला भी नहीं। वो बना हुआ कि ये शरीर कहां जन्मा, किस कुल में जन्मा। ये इसे बोधजन्य स्मरण कहते, पर ये असत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, ये असत है। ऐसे ही गुरु कृपा से हमारे हृदय में बात बैठ गई कि अरे मेरे असली आश्रयदाता तो श्यामा श्याम है, मैं भूल कर भटक रहा था संसार के संबंधों में। स्वीकृत, मैं श्यामा जू की, मैं श्यामा जू की। अगर ये बात अंदर बैठ गई है गुरु कृपा से, तो कैसी भी परिस्थिति हो आप देखना, इसकी पहचान है। अगर आपको भारी दुख पड़ रहा है तो तत्काल आपकी वृत्ति श्यामाजू पे गई या किसी व्यक्ति पे गई। अगर व्यक्ति पे गई, फेल, साहब बात अभी बनी नहीं। सीधे केवल श्यामाजू के चल, राधा राधा राधा। अब क्या होगा भैया, हम तो नहीं जानते, श्री जी के सिवा हमारा कोई परिचय वाला नहीं और कोई पावर नहीं, हमारी श्री जी है, श्री जी के सिवा कोई नहीं। यही सुई आनी चाहिए। आप बराबर स्मरण नहीं कर रहे, अंतर में आपके बैठा है श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। भारी सुख की वृत्ति है, किसी व्यक्ति पे सुई नहीं जानी चाहिए कि ये बड़ी कृपा की, ये ला करके वस्तु दी, ये इतने रुपए। अगर ऐसे गई आपके चिंतन की धारा, गई, सब गड़बड़ कर दिया। भारी से भारी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आपके अंतर की वृत्ति केवल श्यामाजू के, यह बोधजन्य स्मरण। अब स्मरण नहीं करना पड़ेगा, वो हर समय ठसक बली रहेगी संबंध का,
दूसरा स्वरूप आता है स्मरण का। गुरु जी से संबंध हुआ, उन्होंने श्यामा श्याम से संबंध करवाया और हमने स्वीकार किया। अब हमें हर समय देखना है कि मैं तो प्रियाजू की बिकी हुई हूं, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, इसमें संबंध जनित स्मरण आता है। संबंध से बहुत शीघ्र कल्याण होता है। जैसे मामा प्रयागदास जी की आप कथा सुने तो संबंध, मेरे राम जी जीजा और जानकी जी जीजी, ठसक, मैं उनका साला हूं, मस्त एकदम। कोई कहता कि अरे मामा कभी माला तो चलाते, तुम्हें देखते नहीं, किसका माला चलाएं? अरे मेरे बहनोई चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम और मेरी जीजी जानकी जी, अब मैं किसका माला चलाऊं? ऐसे गिरदा में से संबंध हर समय ठसक बनी हुई, मेरे प्रियालाल, मेरे श्यामा श्याम। हम लोगों का स्मरण इन दोनों में नहीं है, ना बोधजन्य है, स्वरूप बोध, संबंध बोध, दोनों में नहीं। तीसरे में है, वो भी बड़े भाग्यशाली है, क्रियाजन्य। अभ्यास हम कर रहे हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, पर अंदर बैठा हुआ है हमारी मौसी है, हमारी मम्मी, हमारे पापा है, हमारे अमुक संबंधी है। संबंध हमारा जगत से, संबंध हमारा देह से। अभ्यास कर रहे हैं कि श्यामा श्याम का मैं हूं, मैं उनका अंश हूं, उनका नाम जप कर रहे हैं। इसमें अखंड भजन करने का अभ्यास कर रहे, अखंड भजन होता नहीं इसमें। बोध में अभ्यास भी नहीं है, चिंतन का कोई प्रयास भी नहीं है। उसका कैसे चिंतन होता है, गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, तुलसीदास जी ने। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी कोई बैठ के ध्यान करता है क्या स्त्री का? पर कभी क्या ध्यान भूलता है क्या? ये है सच्चा भजन। ये लोभी आदमी क्या धन का कभी ध्यान करता है क्या? पर कभी क्या भूलता है क्या? सतत उसी में स्थिति उसकी रहती है। ऐसे श्यामा श्याम में महत्पुरुषों की स्थिति रहती है, जिनका संबंध सिद्ध हो गया है, सहचरी भाव को प्राप्त हो रहे, उनको भजन करने की जरूरत है। अरे उनका रोम रोम प्रियालाल में है, रोम रोम रग रग श्यामा श्याम का दासत्व स्वीकार किए हुए विराजमान। बुरी सखी कह रहे रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। अपने लोगों की स्थिति क्रियाजन्य है, इसमें बहुत खतरा है। क्योंकि कभी भजन की क्रिया होती, कभी भोग की क्रिया होती है, कभी योग की क्रिया होती, कभी वियोग की क्रिया होती है। ये बहुत खतरनाक स्थिति। अभी भजन की ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब कभी प्रतिकूलता आती तो न संबंध दिखाई देता है, न बोध दिखाई देता है, केवल क्रिया थी, क्रिया ये दिखाई देता। आपकी शरणागति एक क्रिया थी, आपका भेष परिवर्तन एक क्रिया था, क्या न संबंध था न बोध था, इसीलिए बात बनती नहीं। अगर संबंध की ही ठसक आ जाए तो बोध होने में देर न लगे। अगर क्रिया भी गुरु आज्ञा के अनुसार होने लगे तो संबंध का अनुभव होने में देर न लगे। चलते तो हम प्रथम सीढ़ी से हैं। नागरी दास जी महाराज बड़ी ठसक से बोल रहे हैं, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहाइन अरु श्री कुंज बिहारी। क्या बोले? राख्यो अपने वृंदावन में जीठा रूप उजारी। अब हमको क्या चिंता करनी है? हम वृंदावन वासी, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अब जहां हम ये कह देते कि क्या चिंता करनी, बेपरवाह रहो, तो इस बात को तो समझ नहीं पाते और भोगों का चिंतन करके भोगों में उतर गए। ये बेपरवाही है, मूर्खता है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। स्वामिनी जी का चिंतन अपने वृंदावन में हमें रख लिया, सो हमारी सारी बात सुधार दी। जीठा रूप उजारी, नित्य केले आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, कलह कलेश न व्यापे ईठा ठोर विस्तृते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। आपके मन में आता है ये बात? हमारी बात हो गई। आपको कोई अगर पूछे कि आपकी साधना क्या, आपका कल्याण क्या, हमारा सब हो गया।
क्या? अरे वृंदावनवासी तुमको अब भी चिंता है कल्याण की? हम वृंदावनवासी अब भी हम पापी हैं? हमारी स्वामिनी जो अब भी हमें किसी के आगे कल्याण की भीख मांगनी पड़ेगी है? तुम सोचो अपने विषय में। हम तो ब्याज भरोसे कुंवर की सोवत पा, ये ठसक संबंध तो क्या कभी विस्मरण होगा क्या? नहीं, पर हम इसका दुरुपयोग करते हैं, भोगों में खेलते हैं और कहते हैं ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। गलत बात है, गलत बात है। कृपा का अनादर मत कीजिए। मनमानी आचरण, विषय प्रपंच की वार्ता, चिंतन और कहते हो ब्याज भरोसे कुंवर के, सो कुंवर के भरोसे से कहीं पापाचरण होता है? स्वामिनी का भरोसा हो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर भोग वासना, अरे कैसी बात करते हो? समस्त लोकों का स्वामी जिनसे कृपा की याचना करता है, उन स्वामिनी की ठसक हृदय में हो और फिर तुम अशांत, और बात बनी नहीं। समझो अभी ठसक नहीं आई। ये अब क्रियाजन्य जो हमारा भजन है उसको समझिए। ये यद्यपि कहने में तो तीसरे नंबर में है, पर हमारे चलने में पहले नंबर में है। हमारे लिए आखिरी नंबर है बोधजन्य, संबंधजन्य, और फिर ये क्रियाजन्य। ये पहली सीढ़ी है भजन की अच्छी, क्रियाजन्य भजन। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के साधक होते हैं, एक विरक्त और एक गृहस्थ। दोनों भगवत प्राप्ति की योग्य है। अगर गृहस्थ हैं, ध्यान देना इसमें भी प्रकार है, वो संसार का कार्य करते हुए प्रधान भाव संसार का रखते हैं और गौड़ भाव भजन का रखते हैं। कि कहा था राधा 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 राधा, पर प्रधानता है कि संसार का कार्य छूटने न पावे, बिगड़ने न पावे, घाटा न होने पावे गृहस्थ में। क्योंकि सारा कार्य रुपये से चलेगा, राधा नाम से थोड़ी चलेगा। ऐसी भावना मूल में उनके बैठी है, उनके हृदय में बात बैठी। क्रिया करूंगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो हमारी बात बनेगी। हाँ, थोड़ा मंगल हो जाए, आनंद हो जाए, इसलिए राधा नाम भी लेते रहते हैं। तो उनका गौड़ माने विशेष भाव नहीं है भजन का, संसार का विशेष कार्य कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे गौड़ भाव से नाम स्मरण करते हैं। पूरा भाव है कि हमारा काम ठीक होना चाहिए, इसका लाभ पूरा मिलना चाहिए, ऐसा। और उसमें दूसरे भी भक्त ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में, जिनका मुख्य भाव होता है कि भजन न छूटने पावे, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए। उन्हीं में प्रवृत्ति मार्ग में अब वो क्या करते हैं, भजन की मुख्यता रखते हैं और संसार के कार्य को गौड़ रखते हैं। तो उनका कार्य भी सही होता है, क्योंकि भजन हो रहा है तो एकाग्रता है, मुख्यता भजन की है, और उनका परिणाम भी बहुत जोर का मंगल होता है। ये दूसरा अभ्यास वाला बहुत जल्दी संबंध को प्राप्त होगा और फिर संबंध की कृपा से वो बोध को प्राप्त हो जाएगा। ये जो पहला है कि संसार का कार्य प्रमुख मुख्यता रखते हुए कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन, ये भी प्रणाम करने योग्य है, पर इनको संबंध में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपने संबंधों को सुदृढ़ किए हैं संसार में और उनके लाभ का विषय है धन और भोग। इसलिए अभी ये परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ने की योग्यता नहीं लाए। दूसरा जो मुख्य बात उसके हृदय में बैठ गई कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अगर मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए मिलते हैं और नाम छूट गया तो 5 लाख किस काम के? क्योंकि हम 5 लाख रुपए से 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते जो 1 घंटे समय दिया। इतना विचार सुदृढ़, वो नाम नहीं छोड़ सकता। मुख्यता नाम की रहती है, गौड़ कार्य रहते हैं। पूरा हो तो ठीक, ना पूरा हो तो ठीक, श्री जी जाने, भजन पूरा होना चाहिए। ये परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं, क्रियाजन्य भजन, ये इनको ऊंचाई में पहुंचा देगा। जो विरक्त हैं उनके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है, केवल प्रियालाल का नाम जप करना। ध्यान से सुनिए, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विरक्त का कैसा भजन? भजन क्रिया ये गृहस्थ की बताई गई। विरक्त की भजन क्रिया, प्रिया प्रीतम का प्रतिपल नाम जब, कोई और कर्तव्य नहीं। उनके नाम का कीर्तन, उनकी लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, चिंतन और सेवा, बस इतना जीवन। देखो ना आप कर अपने जीवन में, जो सच्ची भावना से उपासक चल रहे हैं वो इसी पद्धति में है। देखते ही हृदय उनके चरण चूमने को करता है ऐसे।
ऐसा नहीं होता कि बगीचे में कांटे वाले ही फूल होते हैं, कांटे वाले ही वृक्ष होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भगवान का बगीचा है। ऐसे ऐसे साधक है जिनके देखने से विश्राम मिल जाता है। चलो, अगर 100 में 10 भी ऐसे ना, हृदय शीतल हो जाता है। हाँ चलो ठीक है। रात दिन भजन में लगे। 20 साधक ऐसे हैं, अपने बच्चे हैं तो उनकी क्या बड़ाई करें। कुछ घंटे सोना, 3 घंटे 2 घंटे, रात दिन फूल बंगला बनाना, रसोई बनाना, सेवा पे सेवा, और हर समय भजन पे। इस गेट से बाहर नहीं निकलते, महीनों हो जाते। इस गेट से बाहर नहीं निकले, महीनों हो गए। रात दिन सेवा परेशान। वो भी तो निश्चय करके आए ना भगवत प्राप्ति का। तो हमें लगता है कि हमें शास्त्र संयम के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम विरक्त हैं तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, प्रिया प्रीतम का नाम स्मरण, उनका कीर्तन, उनकी लीला गायन, उनका लीला श्रवण और सेवा। 8 पहर हरि गुरु सेवा में लगे हुए हैं। दूसरा विरक्त के लिए, जैसे गृहस्थ के लिए 2 भाव, ऐसे दूसरा है अब ये सब करते हुए हर समय भाव में रहना। मैं श्री जी की सखी हूं, दासी हूं, ये भाव हर समय। जैसे आत्मस्वरूप का बोध कराने के लिए ज्ञानी जन उपदेश करते हैं, तुम ऐसा चिंतन करो, शिवोहम शिवोहम, या सोहम सोहम, या आयम आत्मा, या तत्वमसी। ये महावाक्य है। मैं शिव ही हूं, मैं शिव ही, वो शिव मैं ही हूं, वो तत्व मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, कहा जाता ना। ऐसे ये दूसरा भाव है, मैं प्यारी जी की दासी हूं, मैं प्यारी जी की सखी हूं। ये शरीर तो पोशाक है, मैं प्यारी जी। अंदर से अब बना विरक्त का सही भजन, नाम कीर्तन, लीला गायन, सेवा, और अंदर भाव की ठसक, मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। ये जैसे वहां अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म स्थित हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये व्यर्थ जाता है, ब्रह्म स्थित हो जाता है। ऐसे ही मैं श्री जी की सखी हूं, ये बात जब अंदर चलने लगेगी तो धीरे धीरे स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों का विस्मरण होना और अपने स्वरूप का अनुभव होना, गुरु प्रसाद से, आचार्य प्रसाद से। ये भजन है विरक्त का। गृहस्थ का क्या? संसार के कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना, प्रियालाल का चिंतन करना, वही प्रभु आदेश कर रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कर्तव्य कर्म करो और मेरा। अब हमारे लिए विरक्तों के लिए एक ही कर्तव्य, भजन। तो धिक्कार हमारे जीवन को कि हम 24 घंटे हमको फ्री किया गया है, न खाने की चिंता, न कपड़े की चिंता, न कोई कर्तव्य, न बेटी बेटे के ब्याह की चिंता, केवल श्यामा श्याम का चिंतन करना है, वो भी हम नहीं कर सकते। तो हमारे जैसा कायर क्रूर कौन होगा? विचार करो। श्यामा श्याम ने मुझे सब जगह से मुक्त कर दिया, कोई कर्तव्य नहीं, एकमात्र श्यामा श्याम का भजन, वो भी तुमने कितने। जैसे सूरदास जी कह रहे हैं, मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नमक हरामी। स्वामिनी जी का खाते, स्वामिनी जी ने हमें एकदम संसार से अलग करके आनंद का मार्ग, चल भजन कर, कोई और चिंता। अब भजन नहीं तो क्या, अब क्या, अब क्या तुम्हारे ऊपर कृपा हो, इससे बढ़कर क्या कृपा हो। कितने ऐसे गृहस्थ मिलते हैं जो रोते हैं, निकलना चाहते हैं, पर ऐसे संबंध से जकड़े हुए हैं कि निकल नहीं पा रहे। आपको ऐसे निकाल दिया श्री जी ने उन संबंध, कोई तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं, एक ही जिम्मेवारी, राधा राधा राधा। चूके मत, बहुत बढ़िया अवसर है। हर परिस्थिति में भजन अगर नहीं हो रहा तो ये ठसक मत भूलना कि हम श्यामा झुके। ध्यान रखना, कल्याण मोक्ष तुम्हारे साथ डोल रहा है। अगर आपका मन विक्षिप्त है तो देखो, एक हवा आई है गुण की, घबराना नहीं कभी। ऐसी परिस्थितियां हजारों बार जीवन में आती है, जब ना भगवान प्रिय लगते हैं, ना संसार प्रिय लगता है, ना कोई अपना दिखाई देता, ना कुछ, एक अंधकार की स्थिति लगता है। अब क्या होगा? कोहरा छा जाता है आंखों के साथ, थोड़ी देर में हवा चली, फिर निर्मल। पक्की बात मानो, परमार्थ की जो चढ़ाई पे चढ़ा जाता है, वो तो भगवान बचावे तभी वो चढ़ाई। आप लोग कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो, अरे लहरे तरंगे आनंद लियो, पार हो गए। तो
तो आप क्या हो? बच्चे हो, बच्चे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जू सेवक। चुपचाप साधु बने तो थर्मामीटर डाल दिया जाएगा, फेल हो जाओगे। साधु बहुत कठिन चीज होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आई है, ठाकुर जी से लड़ने का मन हुआ है, गुस्सा आई है, अपने हृदय की बात कहता हूं, यार गजब हो गया तुम्हारी नौटंकी। ठाकुर जी से गुस्सा आई, ऐसे बल ऐसे गजब हो गया। गुस्सा हो के बाद जाओ आज से। अब वो आती है, जो आई तो कोई रोक सकता है? नहीं करेंगे सेवा, ये सब लेट गए तमाल की वृक्ष के लिए। ठीक है, तुम करो मनमानी, समर्थ हो कर लो। दो संत थोड़ी देर में आए, दंडोत बाबा। अब संत आए तो भगवंत से तो गुस्सा है, पर संत से थोड़ी गुस्सा। उठे, प्रणाम किया। अब उन्होंने शुरू की भगवान को रोना प्रारंभ। अरे प्रभु, हृदय फिर सेवा में पहुंच गए। बड़े लीला बिहारी। ऐसी ऐसी स्थिति आती। अच्छा, आप ये ना समझो कि ये साधकों में आती है, सिद्धों में आती है। ग्वारिया बाबा ने कहा, अगर तेरा मेरे बिना काम चल जाता है तो मेरा तेरे बिना चल जाएगा। बहुत दौड़ के चलेगा, नहीं पुकारूंगा तेरे को, नहीं भजूंगा। जा, जो भजन करते माला छीन लेते, मत भजन करो। बहुत निष्ठुर है। 20 साल हो गए, प्यारे प्यारे मेरे यार, कभी झलक भी नहीं देना। इतना गुमान है तुम्हें? बने रहो, नहीं करना भजन। नहीं भोजन करेंगे ना भजन करेंगे। देख ले, अभी भजन नहीं हो रहा है, देखो सामने बात कर। तेरा काम चल जाता है ना मेरे बिना, मेरा भी चल जाएगा। नहीं भजन करे। अरे क्यों माला चलाते हो, जीवन बर्बाद करते हो, नहीं मिलने वाला हो। ऐसे गुस्सा ठाकुर जी से। शाम हो गई, रमण रेती में पीछे ए सारे ग्वारिया बाबा। लगा कि वो तो अमृतमय। देखा, कमर में हाथ रखे, पीतांबर धारण किए हुए, यार भाव है ना, सखा भाव। ए सारे ग्वारिया, ये तो मेरा यार है। दौड़ पड़े। प्रेम रुकता थोड़ी, एकदम गले लगा। वो हमने तो नियम लिया था कि बात भी नहीं करेंगे, मिलेंगे भी नहीं। हट दिए। जब तेरा काम मेरे बिना चल जाता है तो अब तेरे से बात नहीं करना, नहीं मिलना। ठाकुर जी पीछे अचला पकड़े थे। ए बाबा, तू इतना विकल नहीं हुआ था आज तक मेरे लिए। तू देख, जब विकल हुआ मैं रह पाया क्या? हमारा सिद्धांत, जब तक मेरे लिए कोई विकल नहीं होता तब तक मैं मिलता नहीं। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा बाविर भूख चौरी। उसी समय प्रभु एक सेकंड नहीं लगाया। हमारी दुर्दशा ये कि हम भोगों के लिए रोते, प्रियालाल के लिए नहीं। ग्वारिया बाबा ने कहा कि इतने वर्ष हो गए, तुम्हें हमारी याद नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि बाबा, जो तुम हमें याद करते हो ना, तो मैं ही तुम्हारी याद में बैठा हूं, तुम समझ क्या रहे हो? बोले ये सब ज्ञान के उपदेश नहीं चाहिए, हमें आपका सानिध्य चाहिए। बोले बाबा आज क्षमा करो, जब आप जैसे हम आपके गले लगा लिए बाबा, साथ घूम रहे। कभी कभी ऐसा उपासक के जीवन में आता है। किससे लड़े, कौन उसकी लड़ाई जानेगा? वही जानेगा ना जिससे प्यार किया, उसी से तो लड़ता है। तो हम आपसे भी कहते हैं, कभी कभी हमारे ठाकुर से लड़ा भी करो। कैसे लड़ा करो? अब कहाँ जाऊं, कोई है आपके सिवा दूसरा? ये पीटने वाले पीट पीट के जा रहे हो, हम आपकी शरण में पड़े, आप मुस्कुरा रहे हो। कब तक पिटवाते रहोगे काम क्रोध से? कब तक पिटवाते रहोगे इस माया से? नाथ, कम से कम इतना तो हमें ज्ञान दे दो कि आप ही स्वरूप में आते हो, या सहने की सामर्थ्य दे दो। कभी कभी बात किया करो, इनको अच्छा लगता है, ये सुनना चाहते हैं। जैसे पिता अपने बच्चे की तूतली बानी सुनकर खुशी होता है, ऐसे कभी कभी सुनना चाहते हैं। और कभी कभी ये थोड़ा कटु वचन भी सुनने के राजी। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वो तुम्हारी बुआ लगती हो, तुम्हारे मुंह से मतलब कटु वचन बोले ठाकुर जी। हम बुलाए तो आएंगे, वो बुलाए चट आ जाएंगे। ठाकुर जी से लड़ते नरसिंह मेहता जी। अरे हमारे ठाकुर है, हमें कभी कभी उनसे ये भी प्रार्थना करनी चाहिए और लड़ना भी चाहिए कि अब आप मिलो। बोले वो तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, शरणागति नहीं, तो कहां बाजार में मिलती बताओ? अरे दोगे तो आप ही ना महाराज। आप मुस्कुरा दो तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ का सिस्टम दीवाना हो जाए आपका, परेशान किए हुए। हमें पता है ये जो आप पर्दा लगाए हो, ये हमें विकल करने के लिए लगाए हो, पर महाराज
हम आपके लिए विकल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी माया की आकर, आप चाहो तो अभी हो जाए, आप कृपा करो। निकलो पर्दे से बाहर, कभी कभी प्रार्थना करो। ये हैं ऐसे तभी सुनते हैं, पर ये बात दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, भी ध्यान रखना। ये अंदर की बात, अपना दरवाजा बंद करके कभी कभी अपने ठाकुर से लड़ना भी चाहिए। एक कृपा करो, बैठे हो श्री विग्रह बने, कभी बात करो ना, तुम्हारे लिए जीवन अर्पित, तुम्हारे लिए। देखो आप देखला, मुस्कुराहट शुरू हो जाएगी उनकी, कोई कण ऐसा नहीं जा प्यारे ना हो। हाँ, पर्दा हटाओ ठाकुर, अब हमारे चित्त को चुराओ, समय आ गया है चित्त चोर जो आपका नाम है वो सार्थक करने का। कभी कभी अपने ठाकुर से, बड़ी कृपा है, बड़े कृपालु हैं, वो बात बना देंगे, बस इनके पीछे लगो। हम देखते कहलाते इनके पीछे लगे हो दूसरे के, ये ठीक बात नहीं है। लगना इन्हीं के पीछे, गले इन्हीं के लगना, लड़ाई झगड़ा इन्हीं से करना है, हमारे है इसलिए इन्हीं से लड़ना है। एक माई थी यही अपने वृंदावन में, देखा हो, जो पुराने संत जन टाट लगाती थी, स्त्री शरीर था, साध्वी थी, गोपाल जी को साथ रखती थी, गोपाल जी को पधार गई, बहुत ही वैराग्यमय जीवन, टाट ही ऐसे लपेटे, टाट की ही लंगोटी, टाट ऐसे बांधे और एक झोली में वो बलराम जी, कई ब्रजवासी जन थोड़ी टाफी थोड़ा मिठाई इधर रखे, गोपाल जी को ऐसे ये टाफी फवाती ऐसे, कभी कभी ऐसे भी कर देते, हर समय चंचलता करते ऐसे मार, ठाकुर जी को ऐसे, बड़े प्रसन्न होते ठाकुर जी, तुम मत मारना क्यों तुम्हारी स्थिति लगी है। भाव भाव, हमारे ठाकुर जी को भाव बहुत प्रिय है, प्रियालाल को भाव बहुत प्रिय है। भाव कहाँ से लगो, बाजार थोड़ा इन्हीं से लड़ो, देव हमें भाव दो प्रभु, हमें अब कैसे रीझते वो भाव दो, कैसे रीझते वो रहनी दो, कैसे आप मिलोगे वो व्याकुलता दो, प्रभु से यही बातें मांगो। रुपया पैसा तो बहुत जन्म मांग चुके, थोड़ा ये मांग के देखो। आनंद समुद्र प्रभु को प्राप्त करने का समय आ गया है, हमें अब अगला जन्म नहीं लेना है, क्योंकि अगले जन्म में हमको ऐसी सामग्री मिलने वाली नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाए। मलिनता बढ़ती जा रही, निरंतर नाम जप करो। सबसे प्रार्थना है, चाहे होली हो, कोई उत्सव हो, कोई शराब मत पीना, कोई ऐसे नशे मत करना जिनके द्वारा तुम्हारा गंदा आचरण हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो। बहुत शांत पूर्वक भगवत धाम में आए हो आप, यहाँ की रज, यहाँ का रंग जो भी मिले माथे पे लगाओ, और सबसे बड़ा रंग है श्यामा श्याम के नाम का रंग, निरंतर जपो, जीवन सार्थक। श्री राधा वल्लभ।